नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की। आज कोल्हापुर में अमित शाह थे, जो भाजपा के जो चाणक्य हैं, रणनीतिकार हैं, गृह मंत्री हैं, और उन्होंने शिवसेना को लेके बड़ा ऐलान किया, उद्धव ठाकरे गुट को लेके। और इसके पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई वो किसी पद के मोहताज नहीं है, वो जो अपने पास शिवसेना रखना चाहते थे वो अब पद से हटने के लिए तैयार हैं, इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी। उधर जो 6 सांसद हैं वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। उद्धव ठाकरे ने मान लिया है कि 6 सांसद हमारे चले गए, 9 में से 6 तो गायब हो गए, अब जो बचे हैं केवल 3 बचे हैं। और राज्यसभा में एक संजय राउत, मोटर माउथ, जो बहुत बोलते हैं और अंट संट बोलते हैं। अंट संट क्यों बोलते हैं वो भी आ गया। पहले बोलते थे बहुत ज्यादा, लेकिन जिस ढंग से अब गाली गलौज की भाषा प्रयोग करने लगे हैं, हम आप वो नहीं कर सकते हैं भाषा प्रयोग, वो गालियां देने लगे हैं और कहने लगे हैं कि ये गाली हमें ये चलाओ, ये दिखाओ। ये जो दिखाता है कि कैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की क्या हालत हो गई है। और आज जो अमित शाह ने ऐलान किया है वो कैसे बड़ा है, कैसे मिशन एकम्प्लिश्ड, यानी कि अब पूरा मिशन पूरा हो गया, ये जो 6 सांसद टूटने के साथ ही। इस पूरे चीजों पे बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से लेकर के और ये टूटने तक, और शिवसेना उद्धव ठाकरे खत्म होने तक। शिवसेना तो खत्म नहीं हुई, शिवसेना तो शिंदे जो हैं वो असली शिवसेना है, ये मान लिया है, चुनाव आयोग ने भी मान लिया है, बाकी सब उसको चुनाव चिन्ह भी शिवसेना का वो मिल गया है, वो शिवसेना है। लेकिन उद्धव ठाकरे खत्म हो गए। जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी लेके चले थे वो लेगेसी अब उनके पास नहीं रही। क्या कारण रहा, कैसे रहा, उद्धव ठाकरे से क्या गलतियां हुई, और गलतियां क्या, मजबूरियां ज्यादा उनकी रही। एक गलत कदम पड़ा और जिंदगी तमाम उम्र जो है वो मंजिल ढूंढती रह गई अब, और वो कभी मिलेगी नहीं। एक गलत कदम। इन तमाम चीजों को समझेंगे तो सबसे पहले ये कि कल जो उद्धव ठाकरे ने जो अंतिम कोशिश की और एक तरह से अब मान लिया कि जब उन्होंने कह दिया कि मैं अब इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, तो एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब ठाकरे परिवार का शिवसेना पर पकड़ नहीं रहा, या शिव सैनिकों पर नहीं रहा। जो भी उनकी शिवसेना थी अब वो भी खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे ने माना कि ठाकरे परिवार अब जो है वो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी पर दावा नहीं कर सकता। दावा कल उन्होंने त्याग दिया। ये एक लाइन तो ये रही। दूसरी लाइन कि जो गाली गलौज कर रहे हैं संजय राउत, वो गाली गलौज अनाप शनाप की भाषा बोल रहे हैं, वो दिखा रहा है उनकी फ्रस्ट्रेशन, हताशा। अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, और जब कुछ हाथ में नहीं रहता है तो छाती पीटने और गाली देने के अलावा कुछ बचता नहीं है। जब आप मार खाते हैं और आप बदला नहीं ले सकते हैं तो आप गाली देकर के काम निकालते हैं। आपके हाथ से चीजें खिसक गई। अकेले सांसद हैं राज्यसभा के, और शायद जून 2028 तक हैं, यानी कि 2 साल बचे हुए हैं। 2 साल बाद जो स्थिति है उद्धव ठाकरे गुट की, वो दोबारा राज्यसभा में आने की स्थिति में नहीं रहेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी नहीं आई, वो कहां से आएंगे। यानी कि एक तरह से आप कहें तो पॉलिटिकल कैरियर जो है संजय राउत का खत्म हो गया। और जब पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है तो आप सोचते हैं कि आदमी की कितनी खीज होती है, कुछ कर नहीं सकते हैं तो हताशा होती है, और गाली गलौज जो है वो उसी का नतीजा है। वरना कोई भी सीजन आदमी, कोई पॉलिटिशियन होगा जिसको उम्मीदें होंगी, वो गाली गलौज नहीं करता। तो ये 2 चीजें आपको क्लियर करती हैं। अब तीसरी चीज पे आते हैं। आज अमित शाह ने कोल्हापुर में जब थे तो उन्होंने कहा, जब शिंदे का परिचय करवाया तो कहा कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और उप मुख्यमंत्री जब एकनाथ शिंदे का नाम लिया
तब उनके चेहरे पे कुटिल मुस्कान आई, हंसे और कहा कि अब असली सेना यही है। पहले हमें शिंदे गुट कहना पड़ता था, अध्यक्ष शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब ये अध्यक्ष शिवसेना है। यानी कि साफ साफ अमित शाह ने कह दिया कि अब जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है वो जीरो है, उसकी चर्चा बेमानी है, अब आगे उसकी चर्चा नहीं होगी। यहीं से आखिर आती है स्थिति कि पिछले 6-7 सालों में कैसे शिवसेना या कहें कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो फिसलते चले गए, खत्म होते चले गए, शिवसेना पे उनके हाथ से निकलती चली गई। बाला साहब ने जो इमारत शिवसेना की एक एक ईंट जोड़कर खड़ी की थी, जिस वैचारिक धरातल पे वो इमारत खड़ी थी, वो धरातल ही उद्धव ठाकरे ने खिसका दी। दरअसल बाला साहब का आप देखेंगे कि बहुत सामान्य आदमी, एक पेंटर, कार्टूनिस्ट, अखबार में कार्टून बनाने वाला, और अगर वो शिवसेना की आप देखें तो बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त जो महाराष्ट्र की और खासकर मुंबई की जो जरूरत थी, उस जरूरत को पूरा किया। आप हाजी मस्तान से लेकर के और दाऊद इब्राहिम और तमाम जो गैंग थे उनको आप देखें, कैसे जो मुसलमान जो गैंगस्टर्स थे, मुस्लिम गैंगस्टर, कैसे पूरे मुंबई पे एक छत्र राज्य करते थे। तूती बोलती थी, जिसको जो कह दिया वो उतना देना था। आधी मुंबई पुलिस कहते हैं कि बिकी हुई थी। और ऐसे में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा प्राइड, उसको लाया। और मराठा प्राइड का मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ने का मतलब और शिवसेना खड़ा करने का मतलब सिर्फ ये था कि हिंदू, और वो हिंदू, वो मराठा जो पूरी जिंदगी जो है वो मुगलों से लड़ता रहा, मुसलमानों से लड़ता रहा और मुसलमानों को हराया, पछाड़ा, खत्म किया। अगर आप देखेंगे औरंगजेब के समय में और शिवाजी की जो लड़ाई हुई थी, और उसके बाद जो ये मराठा साम्राज्य की स्थिति रही, तो अगर 1763 में अहमद शाह अब्दाली से अगर मराठा नहीं हारते तो देश का कुछ और होता नक्शा, अंग्रेज भी नहीं आ पाते। वो तो बदकिस्मती सी कि 1757 में प्लासी में अंग्रेज जो है क्लाइव लाउड बंगाल में जीत गया, और उसके 6 साल बाद ही मराठा हार गए, मराठा साम्राज्य बिखरने लगा और पूरा का पूरा खेल मतलब मिल गया ओपन फील्ड अंग्रेजों को, जहां कोई मजबूत शक्ति नहीं थी। क्योंकि 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद से ही जो मराठाओं का आक्रमण था वो नहीं झेल पाया, और धीरे धीरे पूरा का पूरा कहें कि मुगल साम्राज्य जो है वो दिल्ली की सीमाओं तक सिमट के रह गया था, उसकी कोई औकात नहीं थी। ये ऐसे इस मराठा साम्राज्य के को लेके मराठा प्राइड के साथ उन्होंने वो जो गैंगस्टर थे मुस्लिम, मतलब दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान के बाद वो दूसरी का चेहरा था, वो उसको चैलेंज किया, शिव सैनिकों को खड़ा किया, पूरा गुट बनाया, पूरे मुंबई पे कब्जा किया, और उनके एक कॉल पे पूरा मुंबई ठहर जाता था, कहीं कुछ पत्ता तक नहीं हिल सकता था। और वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भाई हमने बाबरी मस्जिद ढहा है, हमारे शिव सैनिकों ने गिराया है, जो गिरफ्तार करना है तो कर लो। बाकी भाजपा के उस वक्त नेता तो क्षमा प्रार्थना के मुद्रा में थे कि भाई बाबरी मस्जिद गिर गई, गलत हो गया। चाहे वो आप उस आडवाणी को ले लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को ले, जितने बड़े नेता थे, एकमात्र देश में नेता था बाला साहब ठाकरे, जो सीना ठोक के कहा कि हाँ हमारे शिव सैनिकों ने गिराया है, हमने गिराने के लिए कहा था, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उस बाला साहब का जो लिगेसी है, हिंदुत्व की लिगेसी है, मराठा प्राइड की लिगेसी है, उस लिगेसी के सहारे शिवसेना चलती रही। और शिवसेना और भाजपा एक दूसरे के पूरक के रूप में आए। भाई अगर बाबरी मस्जिद में भाजपा और संघ परिवार जिम्मेवार है, केस सलाह सब कुछ हुआ, आज भी आरोप लगता है, तो शिवसेना पे भी लगता है।
यानी कि दोनों के मुद्दे एक थे, दोनों के रास्ते एक थे। ये था कि शिवसेना की महाराष्ट्र और खासतौर मुंबई के इलाके में, नासिक के इलाके में बहुत अच्छी पकड़ थी, तो दोनों एक दूसरे के महाराष्ट्र में पूरक थे। और एक बात इन्होंने बाला साहब ठाकरे ने साफ साफ कर दिया था कि भाई मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं, हिंदुओं की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं, देश के लिए काम कर रहा हूं, राष्ट्र निर्माण में लगा हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगा हूं, मैं कोई भी पद नहीं लूंगा। और सरकार बनने के बाद भी सचमुच में बाला साहब ने कोई पद नहीं लिया, वो अपने लोगों को देते रहे। शिवसेना वैसे टूटती रही, बीच में एक दो लोग निकलते रहे, लेकिन हां, जब तक बाला साहब ठाकरे रहे वो किसी भाजपा के बड़े नेता से मिलने नहीं गए, चाहे आडवाणी हो चाहे कोई भी हो, सब लोगों को, प्रमोद महाजन हो, उनके घर ही जाके मातोश्री पे जाके मिलना पड़ता था। ये इसीलिए वो जो उनकी ताकत थी वो ये थी कि उनको अपना पर्सनल नहीं चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे। और इसीलिए उनकी एक आवाज पे सारे स्वयं जो शिव सैनिक थे वो खड़े होते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। हर तरफ छात्र से लेकर के और जितने मजदूर से लेके जहां जहां आप मुंबई देखेंगे, शिव सैनिक एयरपोर्ट से लेके हर जगह वो उनका संगठन था, और बाला साहब के इशारे का उनको इंतजार होता था। लेकिन 2019 आते आते और वो जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में शिवसेना और भाजपा लड़ी, और किसी ने सिखा दिया कि भाई आप खुद मुख्यमंत्री बन जाओ, जबकि ज्यादा सीटें जो थी भाजपा की थी। उसके पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके थे, और वहां जो बिट्रेल, एक गलत कदम हुआ कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। वो ये देख नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए कि जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है उसके खिलाफ है ये। अब आप सीना ठोक के नहीं कह सकते कि हमने बाबरी मस्जिद गिरा दिया, या राम मंदिर के लिए सीना ठोक के आप नहीं कह सकते। और जब नहीं कहेंगे तो फिर क्या होगा? शिव सैनिक आपको कैसे मानेंगे अपना नेता? जो ये शिंदे टूटे हैं ना, ये सिम्टम है। जो 6 सांसद फिर टूट के गए हैं, शिंदे गुट में मिल गए हैं शिवसेना में, वो सिम्टम है। जो असली जो समस्या है, जो जड़ है, जो बीमारी है, वो ये है कि अब आप खुल के चौड़े होकर के सीना तान के हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते। तो हिंदुत्व के लिए सर पे कफन बांध कर घूमने वाला शिव सैनिक आपके साथ कैसे रहेगा? वहीं शिंदे जो कि भाजपा के साथ हैं, हिंदुत्व की बात कर सकते हैं और खुल के करते हैं, और जब वो खुल की बात हिंदुत्व की करते हैं तो शिव सैनिक स्वाभाविक रूप में उनके साथ जाएगा। ये लिगेसी का जो खत्म होना है, जो आपने आधार उसका था, जो पूरी इमारत खड़ी थी, उस इमारत के नीचे की जमीन ही खिसका दी उद्धव ठाकरे ने। निश्चित रूप से पुत्रमोह में किया। आदित्य ठाकरे को बनाना था, खुद अपने मुख्यमंत्री बनने की। आप अगर समर्थन करते तो आपके इशारे पे तो पूरी सरकार चलती थी। बाला साहब ठाकरे के इशारे पे तो पूरी सरकार, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, किसी का मुख्यमंत्री हो, जितने बड़े नेता हैं वो कभी किसी के पास, भाजपा के बड़े नेताओं को बताया आपको कि किसी के पास नहीं गए थे, वो सब उनके पास आते। क्यों? क्योंकि उनका जो वैचारिक धरातल था, जिस वैचारिक धरातल पे पूरा शिवसेना का महल खड़ा हुआ था, वो बहुत मजबूत था। उसमें लोभ लालच नहीं था। और जैसे ही उसमें सत्ता का मोह आ गया, आपने वैचारिक धरातल को छोड़ दिया, आपको लगा कि शिव सैनिक जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के कारण ठाकरे परिवार से जुड़े रहेंगे,
और ठाकरे परिवार का उत्तराधिकारी होने के नाते बाला साहब ठाकरे का मैं जो कहूंगा वो करते रहेंगे। तो आप जब तक बाला साहब ठाकरे की बात करते रहेंगे तभी तक वो शिव सैनिक आपके साथ, क्योंकि शिव सैनिक उनके साथ शिव सैनिक इसलिए बने थे क्योंकि बाला साहब उनके दिल की बात करते थे। आप उनके दिल की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करनी है, एनसीपी के साथ चुनाव लड़ना है, आपको कांग्रेस में जाके चुनाव लड़ना है और वहां से आपको वोट चाहिए, माइनॉरिटी मुस्लिम वोट चाहिए, उनको भी चाहिए। अगर उनके साथ आप हैं महाअघाड़ी गठबंधन में और आपने अगर हिंदुत्व की कड़ाई से बात की तो कांग्रेस नाराज हो जाएगी, आपको नहीं करने देगी और आप कर भी नहीं रहे हैं। ये जो अंतर आया है, ये आप आज निश्चित रूप से जो अमित शाह ने कहा है कि अब शिवसेना शिंदे गुट कहने की जरूरत नहीं है, अब शिवसेना शिंदे गुट कहना बंद करो, अब ये शिवसेना है। उद्धव ठाकरे जो है गुट की अर्थी उठ चुकी है। शिवसेना जो है ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को लेके आगे बढ़ चुका है। हाँ, बाला साहब ठाकरे का जो परिवार है वो अब शिवसेना नहीं रहा, शिवसेना पे उसकी पकड़ खत्म हो गई और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे देने की बात कही। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।